दोस्तों अगर आप इस बार किसी भी कोर्स के लिए अपना यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इस बार बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, जिसमें यहाँ पर आप सब लोगों की जो बेसिक डिटेल हैं वो नहीं मांगी जा रही, जबकि वो बहुत ज़रूरी डिटेल होती हैं। जैसे कि आपका गत वर्ष का विवरण हो गया, या आपका एड्रेस की डिटेल हो गई, या फिर आपका शैक्षिक विवरण। इसमें बहुत सी डिटेलें आपसे नहीं मांगी जाती और आपका फॉर्म फिलअप हो जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका पूरा फॉर्म फिलअप हो जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी डिटेल नहीं मांगी जाती। जैसे आप यहाँ पर आवेदन संशोधन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया जाता है जैसे शैक्षिक विवरण, निजी विवरण, शुल्क संबंधी और गत वर्ष का। लेकिन यहाँ पर आपका गत वर्ष का जब आवेदन पत्र फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आपको गत वर्ष का डाटा नहीं मांगा जाता है आपसे, केवल शुल्क संबंधी डिटेल तक ही डिटेल आपका डाटा मांगा जाता है। यहाँ पर आपका गत वर्ष का जो विवरण वो बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़, शैक्षिक विवरण भी यहाँ पर आपको कई सारी डिटेलें यहाँ पर नहीं मांगी जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो बहुत सारी, जब संशोधन में जाओगे बहुत सारी डिटेलें आती हैं, लेकिन जब आवेदन फिलअप करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ही बेसिक डिटेल, चुनी हुई डिटेलें मांगी जाती हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर जब आप फाइनल यहाँ पर जाँच है तो अपना प्रिंट करते हैं, उसमें भी आपकी बहुत सारी डिटेलों का कॉलम खाली होता है। जैसे कि शैक्षिक विवरण भी देख सकते हैं, बहुत सी डिटेलें यहाँ पर कुछ भी फिलअप नहीं है, यहाँ पर सब कुछ डिटेल खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में आप लोग अपना आवेदन पत्र कैसे फिलअप करेंगे, इस बार बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। इस सारी डिटेलों को आपको कैसे फिलअप करना है, जैसे कि आपके शैक्षिक या निजी विवरण में आपका एड्रेस का डिटेल हो गया, तो यहाँ पर आपका गत वर्ष का विवरण हो गया, सब सारी डिटेल आप कैसे फिलअप करेंगे। दोस्तों अपना आवेदन पत्र फिलअप करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आवेदन पत्र संशोधित करना रहेगा। जब पहले आपको यहाँ पर सबमिट नहीं करना है, आवेदन पत्र संशोधन पे क्लिक करना, अपना आवेदन पत्र संशोधन कर लेना। इसमें आपसे डिटेलें मांगी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो शैक्षिक, निजी और शुल्क और गत वर्ष का विवरण, इसमें आपके सारी डिटेलें जो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी डिटेलें मांगी जाती हैं। तो शैक्षिक विवरण पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे शैक्षिक विवरण पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम का प्रकार पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पर पाठ्यक्रम का नाम, इस चीज़ आपने वहाँ पर भी पूछी जाती है आपसे, यहाँ तक कि तो यहाँ पर आपकी डिटेल्स सही होती हैं। लेकिन इसके आगे जैसे आपका यहाँ पर दिवा छात्र हैं या आवासीय छात्र हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आवासीय सेलेक्ट करेंगे, वरना यहाँ पर आपको दिवा छात्र सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर आपको वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में, यहाँ पर आपका कोर्स जितने वर्ष का है उसके प्रथम वर्ष में आपने किस डेट में एडमिशन लिया था उसको यहाँ पर डालना है प्रथम। जैसे कि आप सेकेंड ईयर के लिए फिलअप करें तब भी यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर की डेट डालना है। फर्स्ट ईयर के लिए क्लिक करें तो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपने जिस भी डेट में एडमिशन लिया था उसी डेट को यहाँ पर आपको डालना है, जो फर्स्ट ईयर में आपने जिस डेट में एडमिशन लिया था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वर्तमान पाठ्यक्रम के सत्र में यहाँ पर आपने जो सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर सेकेंड ईयर में आपने किस डेट में एडमिशन लिया था, फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में आपने किस डेट में एडमिशन लिया था वो डेट डालनी है। बोर्ड, यहाँ पर बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, पंजीकरण संख्या आपको डालनी रहेगी। इसके बाद बोर्ड आपका यहाँ पर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है कि आपका 12 के मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन लिया गया है, तो अगर आपका मेरिट के आधार पर हुआ है तो यहाँ पर आपको ये सेलेक्ट करना है, वरना यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे जो पात्रता रहेगी, पाठ्यक्रम की पात्रता, ये चीज़ आपने वहाँ भी सेलेक्ट की थी, यहाँ पर आपकी पहले से ही सेलेक्ट रहेगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है क्या आपका एडमिशन जो हुआ है वो परीक्षा के माध्यम से, आपने कोई परीक्षा एग्जाम दिया है उसके द्वारा आपका सिलेक्शन हुआ, तो यहाँ पर अगर आपने कोई पेपर दिया तो यस सेलेक्ट करेंगे, वरना यहाँ पर आपको नो सेलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर यस सेलेक्ट करते हो तो आपने कौन सी परीक्षा दी है, इसमें आपको बहुत सारी परीक्षाएं जो कराई जाती हैं उसके तहत अगर आपने किया है तो उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर काउंसलिंग क्रमांक संख्या, यहाँ पर काउंसलिंग नंबर, अनुक्रमांक संख्या यहाँ पर आपको एंटर करनी रहेगी। जो आपने पेपर दिया था उसमें आपको रोल नंबर मिला होगा, किस वर्ष आपने परीक्षा दी है, इसमें आपका जो प्राप्तांक था वो यहाँ पर रैंक आपका कितना आया था, कितनी परीक्षा में प्राप्तांक अपने कितने रैंक प्राप्त किया था, और यहाँ पर आपका कट ऑफ कितना गया था, ये सारी डिटेल आपको फिलअप करनी रहेगी। कैप्चा को डालकर अपडेट पे क्लिक करना है। ये चीज़ आपको यहाँ पर फिलअप करके, यहाँ पर आपको जैसे ही आप सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये डाटा आपका अपडेट हो जाएगा कुछ हद तक। लेकिन यहाँ पर आपको एरर मैसेज आता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सक्सेसफुल का कोई मैसेज नहीं आया, लेकिन यहाँ पर आपको आ रहा है अप्लीकेंट। यहाँ पर जो आपका एरर मैसेज आता है फर्स्ट लाइन में, एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर कॉलेज की तरफ से जो आपकी डिटेल है ये अपडेट की जाएंगी, जो बेसिक डिटेल हैं, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण फिलअप करना होता है। अब दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक विवरण जो आपने फिलअप कर दिया, जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएंगी। अब निजी विवरण के लिए यहाँ पर आपको होम पे आना रहेगा, फिर से यहाँ पर आपको आवेदन पत्र संशोधन पे क्लिक करना रहेगा, क्योंकि वहाँ पर अगर आप क्लिक करो तो वहाँ पर एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधन पर फिर से क्लिक करोगे। अब यहाँ पर आपको शैक्षिक विवरण को छोड़ देना है और निजी विवरण पर फिर से क्लिक करना। तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप लोग अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, यहाँ पर आवासीय पता और यहाँ पर आपको व्यवहारिक पता दोनों फिलअप कर लेना है। इसके बाद राशन कार्ड
संख्या पर वहाँ पर आपने फिलअप किया होगा तो यहाँ पर फिलअप रहेगी। देन यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दिव्यांग अगर है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, वरना इसे छोड़ देंगे। नीचे यहाँ पर आपको जो छात्र के पिता हैं वो साक्षर हैं या निरक्षर हैं वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर यदि हैं साक्षर तो कितना पढ़े लिखे वो यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है। माता जी के बारे में पूछा जा रहा है वो पढ़ी लिखी हैं या नहीं है, ये चीज़ आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पर नीचे आना है तो कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करके अपडेट पे आपको क्लिक करना रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपडेट पे क्लिक करोगे कैप्चा कोड डालकर तो यहाँ पर आपका डाटा अपडेट हो जाए। देख सकते हैं सक्सेसफुली अपडेट। इससे पहले यहाँ पर आपको एरर आ रहा था लेकिन अब यहाँ पर अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। शुल्क संबंधी डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने जो शुल्क वहाँ पर जमा किया होगा वो यहाँ पर शो करेगा। देन यहाँ पर आपको गत वर्ष का विवरण फिलअप करना है। वहाँ पर गत वर्ष का विवरण का डिटेल नहीं था लेकिन यहाँ पर आपको शो कर रहा है, यहाँ पर अब आपको फिलअप करना रहेगा। जिसके लिए यहाँ पर आपको गत वर्ष का परीक्षा फल यहाँ पर पास थे या प्रमोट थे यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर वर्ष में यहाँ पर आपका गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली क्या थे, वार्षिक थी या सेमेस्टर थी, वो आपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गत वर्ष का अंक प्रणाली वार्षिक अंक प्रणाली है या CGPS आपकी अंक प्रणाली है, जो भी आपकी अंक प्रणाली उसको यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। फिर गत वर्ष का प्राप्तांक यहाँ पर आपको पिछली कक्षा में आपको कितने अंक मिले थे, कितने का पूर्णांक था, इसके बाद कितने परसेंट था, ये सारी डिटेल फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान का नाम डालना है, कैप्चा कोड डालना है। देन यहाँ पर आपको ट्रैक करके यहाँ पर अपडेट पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर आप डिटेल फिलअप करके अपडेट पे क्लिक करोगे ये डाटा आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अपडेट होने के बाद अब यहाँ पर आपको होम पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका फॉर्म अगर आपने पूरा फिलअप कर लिया होगा पहले से तो यहाँ पर आपका फॉर्म बैक हो जाएगा। अगर नहीं फिलअप किया होगा तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हाई स्कूल रोल नंबर प्रमाणित करे है तो यहाँ पर आपका बैक होके आ चुका है। इससे पहले आप जांच प्रिंट निकाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर आपका बैक हो चुका है। अगर आप शुरू से फिलअप कर रहे थे NPCI सत्यापन होने के बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल का रोल नंबर फिलअप करना होता है, हाई स्कूल का रोल नंबर वेरीफाई करना होता है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हाई स्कूल बोर्ड API स्टेटस, तो यहाँ पर आपको इसको सत्यापन करना होता है। लेकिन आगे अगर अभी आप क्लिक करें तो यहाँ पर आपको VR सॉरी की प्रॉब्लम आ रही होगी। इससे रिलेटेड हमने पहले ही वीडियो आपको एक दिन पहले प्रोवाइड कर दिया है, VR सॉरी की प्रॉब्लम क्यों आ रही, किन छात्रों को आ रही, कैसे आपको इसको करना है। दोस्तों आपको जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही अपने कोर्स या यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने में, तो आपको फॉर्म सबमिट करने से पहले अपना यहाँ पर आवेदन पत्र संशोधित जरूर कर लेना है। संशोधित करने के बाद वहाँ पर आपका सारा डाटा अपडेट हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को